हम पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को यूज करते हुए पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने का जो मैकेनिज्म्स है उसके बारे में पढ़ रहे थे, और जो प्रोसीजर या मेथड्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, और फिर इनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसीज है उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अब इसमें मैं ये बता रहा था कि जो एक से ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं, और उस वक्त में ये सीरीज में यूज़ किए जाते हैं। और अगर हम इनकी फिर एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहें, ओवरऑल एफिशिएंसी, तो वो सिंपल एफिशिएंसीज को हम सम अप करके कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, कि ओवरऑल एफिशिएंसी है वो हर इंडिविजुअल जो डिवाइस है उसकी एफिशिएंसी को सम अप करके कैलकुलेट नहीं की जा सकती, बल्कि उसके लिए हम ये देखते हैं कि जो पहला डिवाइस है उसने कितने पार्टिकुलेट्स रिमूव किए हैं। और सपोज अगर एफिशिएंसी 70% है, तो रिमेनिंग कितनी क्वांटिटी है वो 30% है। तो 30% को जो किस डिवाइस से गुजर गए हैं अनअटेंडेड या अनरिमूव्ड, वो हम पेनिट्रेशन उसे बोलते हैं। और इसलिए आप देखेंगे जो पेनिट्रेशन है उसको पीटी से रिप्रेजेंट किया गया है, और अगर हम फ्रैक्शन में एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करें तो ये 1 में से एफिशिएंसी को माइनस करेंगे तो आपके पास पेनिट्रेशन आ जाएगी। और अब नेक्स्ट जो है, हम सबसे पहले इसका जो है एफिशिएंसी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उन डिवाइस के जो कि सीरीज में लगे हुए हैं, तो हम पेनिट्रेशन जो है वो हर डिवाइस की कैलकुलेट करते हैं। और अगर आप ओवरऑल पीटीओ मीन ओवरऑल पेनिट्रेशन जो है किसी एक पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम की जिसमें एक से ज्यादा डिवाइसेस इंस्टॉल है, वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो हर इंडिविजुअल जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है उनकी जो पेनिट्रेशन है उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जितने डिवाइसेस हैं उतनी पेनिट्रेशन उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइस के 1 टू की, डिवाइस 2 की, डिवाइस 3 की, तो उनकी पेनिट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको सम अप कर देंगे। ठीक है, और ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो फिर आप पूरे सिस्टम की आप 1 माइनस से माइनस करेंगे तो आपके पास ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, और ये आप स्केच देख सकते हैं। ये एम रिप्रेजेंट करता है मैथ टर्म्स में कितनी क्वांटिटी जो है वो आ रही है, और उसके बाद उसकी आप देखें कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कितना मटेरियल रिमूव हुआ है वो एफिशिएंसी, और कितना रह गया है वो पेनिट्रेशन है। और पेनिट्रेशन को अगर आप चूंकि वो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसे मार्क्स टर्म्स में लेके आना चाहिए, ताकि ये देखना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी नेक्स्ट डिवाइस के लिए अवेलेबल है पार्टिकुलेट मैटर की, जो कि गैस स्ट्रीम के अंदर मौजूद है, और आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उससे आपको उसका जो मैस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि इनिशियल थी। ठीक है, आप देखेंगे डिवाइस 2 के लिए जो पेनिट्रेशन है वो इन दोनों का जो जो पेनिट्रेशन है और जो इब्तदाई यहाँ पे मैस था उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक, और ये पेनिट्रेशन जो है उसे कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज हैं, और यहाँ से एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको समझते हैं हम इस एग्जांपल की मदद से। 3.26 एग्जांपल है जिसमें कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम में अ, दो डिवाइसेस लगे हुए हैं। एक साइक्लोन है सेपरेटर जो प्री क्लीनर के तौर पे यूज होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है जो मेन क्लीनिंग डिवाइस के तौर पे यूज होता है। ठीक है, ताकि जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको मुकम्मल तौर पे रिमूव किया जा सके। अब जब ये जो है फ्लू गैसेस वो साइक्लोन में दाखिल होंगी, एंटर होंगी, तो उस वक्त उनके अंदर में जो पार्टिकुलेट मैटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो 2.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है। और जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को एग्जिट करेंगी, मीन्स के दोनों डिवाइसेस में से गुजर गई है, और फिर जब दोनों में से गुजरने से पहले ये है कॉन्सेंट्रेशन 2.5, और एग्जिट करने के बाद जो है 0.02 ग्राम रह जाती है। अब हमने क्या करना है कि इस पूरे जो सिस्टम है जिसके साइक्लोन है और ईएसपी है, उस पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम की हमने ओवरऑल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर दी, जबकि कुछ हमें गिवन है साइक्लोन की एफिशिएंसी 75% है, और फिर दूसरा हमने ईएसपी की भी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर दी।
2 चीज़ें हैं, ईएसपी की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे और फिर ओवरऑल एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करनी है। ठीक। अब यहाँ पे एक असम्पशन है कि जो फ्लो है Q वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे एफिशिएंसी जो है हमें इसका फार्मूला 1 माइनस सी एग्जिट और सी जो है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि हमें दो कंसंट्रेशंस गिवन है। तो 1 माइनस जो है वो ये किसके इक्वल हुआ, पेनिट्रेशन के, और जो एग्जिट कर रही है वो 0.02 है और जो इब्तदा मौजूद थी तो आप देखेंगे तकरीबन 99.992 एफिशिएंसी, ठीक, या 99.2% जो है ओवरऑल एफिशिएंसी बन रही है दोनों से, पूरा जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है उसकी कितनी है एफिशिएंसी। साइक्लोन की तो गिवन है 75%। जैसे कि मैंने बताया कि आप इसके लिए सबसे पहले तो जो है वो पेनिट्रेशन देखना चाहेंगे ओवरऑल कितनी होती है, तो वो दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी, ठीक है? और मीन्स के पेनिट्रेशन साइक्लोन की कितनी है और ये ईएसपी की कितनी है, ओके? और यहाँ से आप देखें कि अ, इसकी एफिशिएंसी आपके पास है साइक्लोन की 75% है, तो इसका मतलब इसकी पेनिट्रेशन कितनी हुई, वो 0.25 है। या डायरेक्ट अगर आप इसको रिप्लेस कर दें पेनिट्रेशन टर्म्स को एफिशिएंसी के साथ, वो वन माइनस एफिशिएंसी आ जाएगी साइक्लोन की और 1 माइनस एफिशिएंसी आ जाएगी प्रेसिपिटेशन की। ओवरऑल हमारे पास पेनिट्रेशन मौजूद नहीं है। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये भी अननोन है और ये नोन है, दो अननोन है, पीटीओ ओवरऑल और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटिविटी, जबकि ये डायरेक्ट हमें गिवन है, ये भी हमारे पास इसकी एफिशिएंसी मौजूद है। ये ओवरऑल हमने क्योंकि एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली है तो हम ये कह सकते हैं कि जो अब दो वैल्यूज में नोन है और एक अननोन है, इसको हम सिंगल आउट कर लेते हैं, जैसे कि ईसीपी की जो पीटी है और पेनिट्रेशन इक्वल्स टू ओवरऑल पेनिट्रेशन ओवर साइक्लोन की जो पेनिट्रेशन, ये 1 माइनस ओवरऑल एफिशिएंसी के इक्वल है और ये 1 माइनस इसकी साइक्लोन की एफिशिएंसी के इक्वल है। तो इससे आपके पास 0.032 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की क्या आ गई है पेनिट्रेशन, कितना मटेरियल उसमें से गुजर रहा है, ओके? और इसकी अगर आप एफिशिएंसी देखना चाहते हैं तो 1 से इसे माइनस कर दें तो 0.968 जो है इसकी एफिशिएंसी है, या परसेंटेज में 96.8% इसकी एफिशिएंसी बनती है, ओके जी। सो थैंक यू वेरी मच। ये सेशन भी यहाँ पे एंड होता है। अब थर्ड सेशन में जो है